श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इसमें हमें नित नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं धनु राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2020। सामान्यता धनु राशि के जातकों को अत्यधिक वसायुक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें मोटापे की समस्या से जूझना पड़ सकता है तथा शुक्र और बृहस्पति की एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण और दोनों ही ग्रह पीड़ित होने के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना हो सकती है तथा जिन लोगों को पहले से ही यह रोग है उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में काफी मजबूत संपत्ति बनेगी। महीने का उत्तरार्ध आपके पक्ष में रहेगा। कार्यक्षेत्र जीवन में आपके करियर की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र और बुध राहु के साथ मिलकर आपको कार्यक्षेत्र में काफी ऊपर लेकर जाएंगे और आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपका व्यापार गति पकड़ेगा और जो समस्याएं बिजनेस में चली आ रही थी वे सभी दूर हो जाएंगी, जिनकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि भी आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने का फल मिलेगा और उनकी सहायता की वजह से आपकी पद और प्रतिष्ठा में अच्छे सुधार की उम्मीद आपको करनी चाहिए। महीने के मध्य में 16 तारीख के बाद की स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहेगी। हालांकि उस दौरान आपका कोई ट्रांसफर होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक जीवन में आर्थिक नजरिए से देखने पर पता चलता है कि यह महीना आपके लिए काफी सामान्य रहेगा। जैसी स्थिति चलती आ रही है लगभग वैसी ही स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर जब महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में होगा तो वहां से मंगल आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आएगा और उसके बाद सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में ही पंचम भाव में होगा। तब आपको विशेष तौर पर आर्थिक चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। यह दोनों ही ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर आप मजबूत भी बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के लोगों को या सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त परिणाम मिलने की संभावना है। उन्हें कोई अच्छी रकम मिल सकती है जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। उसके अलावा आपका गया हुआ पैसा भी काफी जद्दोजहद के बाद इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। उधर शनि देव आपके दूसरे भाव में बैठकर स्थायी आमदनी देने की योजना बना रहे हैं। बस जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे हाथ से निकलने ना दें। स्वास्थ्य जीवन में स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस महीने थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करें अथवा ना करें, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे और आपका मानसिक तनाव भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरे भाव में बैठे शनि देव और अष्टम भाव में बैठे सूर्य देव का आमना सामना होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी और इस कारण आप चिंता की स्थिति में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति का ह्रास होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव और आपकी राशि पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होने से आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, जो आपको मानसिक तनाव से मुक्त नहीं रहने देंगी और आपको विशेष रूप से कफ प्रकृति तथा वायु प्रकोप से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की समस्याएं इस दौरान आपको अधिक परेशान कर सकती हैं। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अधिक भोजन करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। संतुलित और फाइबर युक्त भोजन करें तथा भोजन में दुग्ध पदार्थों की मात्रा अधिक रखें। प्रेम व वैवाहिक जीवन में यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका निजी जीवन आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि आप अपने आप में इतने बिजी रहेंगे और अनेक प्रकार के ख्यालों में खोए रहेंगे कि आप अपने प्रियतम की बातों पर ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वे आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयास करें और उनके साथ बैठकर बात करें। ध्यान रखें, जब आप उनके साथ हों तो केवल उन्हीं की बात करें, इधर उधर के बारे में बात करके अपना और उनका समय व्यर्थ ना करें। इसके अतिरिक्त आपको प्यार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी काम को करने की जिद पकड़ लेना आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि इससे परेशान होकर आपका प्रियतम आपसे दूर जा सकता है। इसलिए सावधानी रखें तथा धैर्य रखते हुए मैच्योरिटी का परिचय दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी और साथ में समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय काफी अच्छा रह सकता है। आपके रिश्ते में प्रेम की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण में भी वृद्धि होगी।
जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच बीच में हल्की फुल्की कहासुनी होने की संभावना है। घर वालों के हस्तक्षेप से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपका प्यार सभी समस्याओं पर भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें भी शादी की शुभकामनाएं मिल सकती हैं, अर्थात उनके जल्द ही विवाह में बंधने के संयोग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में आपके पारिवारिक जीवन पर बात करें तो यह महीना इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जहां चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव स्थित हैं। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु होने के कारण परिवार और कुटुंब की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं रहेंगी। लिहाजा इस मोर्चे पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और घर की शांति को बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन ज्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि महीने का उत्तरार्ध बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी आपके सहयोगी बनेंगे और हर तरह की समस्या को दूर करने में भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल का गोचर बदलने से काफी हद तक स्थितियों में सुधार होगा तथा पिताजी से आपको अपने संबंधों के बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना होगा, क्योंकि उनसे संबंध बिगड़ते हैं तो आपको बुरा भी लगेगा और आपका नुकसान भी होगा तथा रिश्ते में टूटन आ सकती है। ऐसे में परिवार को जोड़े रखने के लिए आप निजी स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अभिमान का त्याग करें और पिताजी के साथ भी संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। उपाय क्या करें? सर्वप्रथम इस महीने आपको उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की आराधना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जल चढ़ाते समय वृक्ष को स्पर्श बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त अपनी कलाई पर एक पीले रंग का धागा बांधकर रखें और संभव हो तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। किसी से भी किसी बात को लेकर झूठा वादा या आश्वासन ना दें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन चूरमे का भोग लगाकर हनुमान जी को भोग लगाएं और उसके बाद उसे छोटे बालकों में बांट दें। ऐसा करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तथा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्य देव की उपासना अथवा भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।